Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we have completed reading the chapter The Selfish Giant written by Oscar Wilde. So हमने ये पढ़ा इन द स्टोरी सो फार कि किस तरीके से एक जायंट जो सेल्फिश होता है उसका एक डीड जो है, एक छोटा सा काम जो है, एक अच्छाई उसकी जो है वो उसे पैराडाइज तक लेकर जाती है. सो इन दिस वीडियो सेशन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर वर्क. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको करने के लिए दिए थे नोटबुक में. होपफुली आप लोगों ने किया होगा और अब देखते हैं इनके आंसर्स. होपफुली आपके आंसर सारे सही भी हों. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ द जायंट कॉल्ड सेल्फिश. जो जायंट है उसे सेल्फिश क्यों कहा गया है? द जायंट इज़ कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ ओनली. He doesn't allow children to play in his garden. He builds a wall around the garden. He also puts a notice of warning in the garden. वो जो है केवल अपने बारे में सोचता था, बच्चों को अलाउ नहीं करता था पार्क में खेलने के लिए, और उसने अपने गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ क्या करी थी, दीवार भी बना दी थी, और इसी के साथ साथ में उसने एक नोटिस भी पुट कर दिया था कि कोई भी अंदर उसकी परमिशन के बिना नहीं आ सकता. The second question is, no, on one occasion the children said how happy we are here. Later they said how happy we were there. What are they referring to in both the cases? Here and there में क्या difference है? In both cases the children are referring to the giant's garden. दोनों में ही किसकी बात की जा रही है? giant के garden की. इन द फर्स्ट सेंटेंस दे से दैट दे आर इन्जॉइंग इन द जाइंट्स गार्डन. पहले में तो ये कहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, इन्जॉय कर रहे हैं जाइंट के गार्डन में, और बट इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज़ बियॉन्ड देयर रीच. लेकिन दूसरे सेंटेंस में वो ये बता रहे हैं कि वो अब जाइंट के गार्डन में नहीं जा सकते. तो ये क्या हो गया, उनकी रीच के आगे की बात हो गई. ठीक है, पहुँच के बाहर की बात हो गई. Then we have the third question. The third question is, when spring came, it was still winter in the garden. What does winter stand for or indicate here? जब स्प्रिंग का मौसम आया तो गार्डन में विंटर का मौसम ही था. यहाँ पर विंटर जो है वो क्या इंडिकेट कर रही है? विंटर हैज़ बिन प्रेजेंटेड एज अ स्टोरी with its own character and their activities. Describe the story in your own words. विंटर की खुद की जो है एक स्टोरी है जिसे एक स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया गया है, तो उसी स्टोरी को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को हमें बताना है. तो फर्स्ट का आंसर होगा winter indicates that flowers did not bloom in the giant's garden. The birds didn't sing. There was no sign of joy or greenery. तो विंटर इंडिकेट करती है कि फ्लावर ब्लूम नहीं कर रहे हैं गार्डन में, बर्ड सिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई खुशी नहीं है और ना ही ग्रीनरी दिखाई दे रही है. और सेकंड का आंसर है विंटर हैज़ बिन पोर्ट्रेड एज अ डिस्ट्रॉयर. एज अ डिस्ट्रॉयर यानी विनाश के रूप में उसको पोर्ट्रे किया गया है. इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर. उसके अपने जो हैं गुण हैं. स्नो एंड फ्रॉस्ट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर, जिसमें से दो चीज़ें हैं, एक तो स्नो है और एक फ्रॉस्ट है. ट्रीज हैव बिन कवर्ड विद वाइट क्लॉक. ठीक है, पूरे सफ़ेद की चादर से ढके हुए हैं. द ट्रीज टुक लाइफ लेस, और ऐसा लगता है कि उनमें जान ही नहीं है. नॉर्थ विंड हैज़ कम टू स्टे देयर परमानेंटली, हैज़ सेटल ऑन द रूफ. और जो नॉर्थ विंड है वो भी अब वहाँ पर परमानेंटली आकर सेट हो गई है. The fourth question is, why was the giant happy or sad over was the giant happy or sad over the state of the garden? Giant जो है वो गार्डन की जो भी स्टेट रही है उससे खुश था या दुखी था? The giant felt sad to see the state of his garden. Different seasons brought no change in it. Giant जो है उसे बड़ा ही दुख महसूस होता है क्योंकि सीजन्स आ रही हैं, जा रही है, लेकिन उसके गार्डन में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है. Okay, the next fifth question is, what effect did the Linnet song have over hell and the north wind? Linnet song का जो असर है वो क्या दिखाई देता है? So the answer is, as an effect of the Linnet song, the hell stopped dancing over his head. Similarly, the north wind ceased roaring. Hell जो है वो भी डांस करना बंद कर देता है और नॉर्थ विंड जो है वो भी क्या करती है, रुक जाती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन थे पेज नंबर 24 पर.
The giant saw a most wonderful sight. What did he see? What did he realize on seeing it? इस sight को देखकर उसे कैसा realize हुआ? So the children sat in the branches of the trees. The trees had blossomed. They were waving their arms gently over children's head. The birds were flying. They were chirping with joy. Flowers were laughing. It was a most wonderful sight which the giant saw. बच्चे branches के ऊपर बैठे हुए हैं. Trees जो हैं वो खिल उठे हैं और अपने जो शाखाएं हैं, अपनी ब्रांचेस जो हैं वो बच्चों के सिर पर हाथ फेर रहे हैं. बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, गा रहे हैं, सब हंसी खुशी जो है फ्लावर्स लाफ कर रहे हैं. तो ये एक देखने में जायंट को बहुत ही वंडरफुल साइट लग रही थी. और ही रियलाइज दैट ही हिमसेल्फ वॉज टू ब्लेम फॉर द ईयर राउंड विंटर इन हिज गार्डन. ही कॉल्ड हिमसेल्फ सेल्फिश. और उसे ये रियलाइज़ हुआ कि पूरे टाइम उसके गार्डन में विंटर थी, उसका जिम्मेदार कौन था? वो खुद था, क्योंकि वो क्या था? बहुत ही ज़्यादा सेल्फिशली वो बिहेव कर रहा था. द सेकेंड क्वेश्चन इज Why was it still winter in one corner of the garden? लेकिन गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी बच्चों के आने के बाद में भी विंटर क्यों थी? Only one corner of the garden there was winter still. The reason was that a little boy could not climb the tree like other boys. He stood under a tree weeping. क्योंकि जो छोटा बच्चा था वो उसके ऊपर चढ़ नहीं रहा था और नीचे ही रो रहा था. The next question is describe the first meeting of the little boy and the giant. पहली मीटिंग के बारे में हमें बताना है. In the first meeting of the boy and the giant lifted him gently and put him in the branch of that tree. The tree suddenly broke into flowers and the birds began to sing and the child kissed the giant. बहुत अच्छी शुरुआत रही थी. जायंट ने जाके उसकी हेल्प की थी, उसको ब्रांच के ऊपर जो है चढ़ाया था, जिससे कि जो ट्री के ऊपर जो विंटर थी वो क्या हो गई थी? स्टॉप हो गई थी, सीज हो गई थी. फ्लावर्स आ गए थे, बर्ड्स जो हैं उस ट्री पर बैठकर गाने लगे थे और बच्चा जो है वो बड़ा ही खुश हो जाता है जायंट से. डिस्क्राइब द सेकेंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल. जायंट की और बच्चे की जो सेकेंड मीटिंग है वो हमें बतानी है कि इन द सेकेंड मीटिंग आफ्टर सो मैनी ईयर्स द जायंट सो वाउंड्स ऑन द लिटिल बॉयज पाम एंड फीट. ही बिकेम फ्यूरियस. He wanted to kill the man who had wounded the child. But the child said those were wounds of love. तो सेकेंड मीटिंग में क्या हुआ? कई सालों के बाद में जायंट को वो बच्चा मिला था और उस बच्चे के छोटे छोटे हाथों पर जो है और पैरों पर जो है वो वाउंड्स थे. तो वो उसे बड़ा गुस्सा आता है. वो कहता है कि ये वाउंड्स किसने किए? मुझे बताओ, मैं मार डालूंगा उसको. लेकिन उस बच्चे ने कहा कि ये तो प्यार के घाव हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिफ्थ वन. The giant lay dead, all covered with white blossoms. What does this sentence indicate about the once selfish giant? क्या indicate करता है? This indicates that the giant had been blessed by Lord Christ himself. He was neither cruel nor selfish. So Christ forgave him and took him to paradise. इससे हमें पता चलता है कि ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया है. ना वो क्रूअल था, ना वो सेल्फिश था, एक अच्छा इंसान था, एक काइंड इंसान था. इसीलिए जो है वो उसे क्या मिला है? पैराडाइज यानी स्वर्ग मिला है. लास्ट क्वेश्चन इज द लिटिल चाइल्ड्स हैंड्स arid feet had marks of nails. Who does the child remind you of? Give a reason for your answer. So the nails marks on the child's hand and feet remind us of Lord Christ. He was put on a cross and nails were hammered into his palms and feet. तो हमें किसकी याद दिलाता है? लॉर्ड क्रिस्ट की, क्योंकि उनको जब सूली से लटकाया गया था तो उनके हाथ और पैरों पर जो है क्या हो गए थे? घाव हो गए थे. सो दिस इज इट फॉर टुडे. डू द क्वेश्चन आंसर इन योर पेन नोटबुक. Thank you everyone.